स्टूडेंट, आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट किया है स्पेक्ट्रम। देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है ना भाई। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कहने का अर्थ है प्रतिछाया, है ना भाई। स्पेक्ट्रम कहने का अर्थ होता है प्रतिछाया, किसी चीज का जो छाया, है ना भाई। जैसे प्रकाश है और किसी वस्तु को रख दिए, है ना भाई, जो उससे जो प्राप्त होने वाली जो छाया रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। ये सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इनका जो डेफिनेशन देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब किसी हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण को जब हम किसी प्रिज्म के द्वारा क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तब उनमें जो उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार उसमें विपाटन हो जाता है, या विवर्तन के फलस्वरूप उनके जो तरंगदैर्घ्य के अनुसार एक व्यवस्था स्थापित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हमें स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के समूह को प्रिज्म से गुजारने पर विकिरणें तरंगदैर्घ्य में पृथक्करण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से पृथक्करण हो जाते हैं। अतः पृथक्करण से जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया है, देखो ये क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत को हम क्या किए भाई, स्लिट के माध्यम से प्रकाश स्रोत को हम क्या किए हैं, प्रिज्म से गुजारे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिज्म चूंकि क्या करता है भाई, जो प्रकाश को क्या कर देता है, पूरे उनके विभक्त जो रंग है उसमें क्या कर देता है, 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं, और उनको क्या करते हैं, विवर्तन के फलस्वरूप क्या कर देते हैं भाई, जो फोटोग्राफी प्लेट पर इन्हें क्या कर देते हैं भाई, दिखा देते हैं। ठीक है, तो इनसे जो इस प्रकार से जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी को ही क्या कहा जाता है भाई, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम समझ में आया। तो जो स्पेक्ट्रम होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलो समझते हैं उसको भी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोगों का सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है ना भाई, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है यदि हम किसी यदि हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तब वह सबसे पहले ऊर्जा का क्या करेगा भाई, अवशोषण करता है, और ऊर्जा का अवशोषण करके वह जो है विकिरण क्या करता है, उत्पन्न करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि उस विकिरण को हम जो है प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से होकर क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो जो उनसे प्राप्त होने वाले जो विकिरण है उसको क्या कहेंगे भाई, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ को हम क्या किए भाई, जो है गर्म किए, है ना भाई, गर्म किए, और गर्म करने के पश्चात उनसे जो है क्या होने लगा भाई, ऊर्जा उत्पन्न होने लगा, विकिरण उत्पन्न होने लगा। उस विकिरण को स्लिट के माध्यम से हम क्या किए भाई, प्रिज्म में गुजार दिए, और प्रिज्म गुजारने के पश्चात ये विभिन्न जो है इनके जो है घटकों में, अर्थात जो विभाजित हो गया, है ना भाई। इसको हम फोटोग्राफी प्लेट से देखें तो एक क्या होगा भाई, तरंगदैर्घ्य के हिसाब से एक व्यवस्था दिखाई दिया। क्या दिखा? व्यवस्था दिखाई दिया। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं भाई, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिया गया है, जैसे यदि डेफिनेशन देखना चाहे तो, किसी पदार्थ के ऊर्जा अवशोषण, है ना भाई, किसी भी पदार्थ है उनका ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जिससे प्राप्त होने वाली जो स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे जो उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम देखे थे, इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है सतत स्पेक्ट्रम। पहला क्या है भाई? सतत स्पेक्ट्रम। और दूसरा हमारा रेखीय स्पेक्ट्रम। चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं कि सतत स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है। देखो, सतत स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है यदि कोई सतत रूप से जो है प्रकाश देने वाली, है ना भाई, प्रकाश देने वाले स्रोत लेते हैं, जैसे सूर्य या जलता हुआ बल्ब,
तो उनसे प्राप्त होने वाली जो विकिरण है उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। तो प्रिज्म से गुजारने पर उनमें जो है विपाटन के फलस्वरूप उनमें क्या हो जाता है भाई, उनमें विभिन्न प्रकार के जो है उनके रंगों के हिसाब से जो है तरंगदैर्घ्य के अनुसार उनमें क्या हो जाता है, जो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक उनकी जो है संरचना बन जाती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। वे इतना पास होते हैं, वह स्पेक्ट्रम इतना पास होता है कि हम उन्हें जो है उनके भिन्न भिन्न रंगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनके जो स्रोत है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इनके स्रोत है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मान ले जाए ये एक बल्ब है ना भाई, ये बल्ब जल रहा है, उसको हम स्लिट के माध्यम से इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, प्रकाश को हम क्या करेंगे, स्लिट के माध्यम से आगे की ओर भेजेंगे और इससे प्रिज्म से हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो इनमें जो है इनका जो क्या बन जाएगा भाई, इस प्रकार से जो है कलर, इनका जो विभिन्न कलर है वो क्या हो जाएगा भाई, जो है विपाटित हो जाएगा। अतः इन्हें इतना पास होते हैं, इनके जो कलर है ना भाई, जो विक्षेपित हुआ है वो कलर है वो क्या इतना पास होते हैं कि इनके स्रोत के बारे में हमें पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से जो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम है उसको हम क्या करते हैं भाई, उसे हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी भी स्रोत, सूर्य या बल्ब के प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह भिन्न भिन्न रंगों वाले किरणों में विभाजित हो जाता है। ये किरणें एक दूसरे से सतत रूप से जुड़े होते हैं, मतलब सतत रूप से जुड़े होते हैं, जिससे कौन सा रंग कहां से निकला है जानना कठिन हो जाता है। अतः ऐसे जो प्राप्त जो स्पेक्ट्रम रहता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या है भाई दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई वाष्पशील लवण सोडियम क्लोराइड को बुनसर ज्वाला में रखा जाता है या निम्न दाब पर किसी विसर्जन में जो विद्युत विसर्जन किया जाता है तो कुछ पदार्थ उत्सर्जित हो जाता है। इससे जो है प्राप्त जो स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। आइए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, है ना भाई। तो आई होप पहला वाला समझ में आ गया होगा। हम इनको दूसरा को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है उसको, ठीक है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में बोला जा रहा है कि यदि हम एक विसर्जन नलिका लेते हैं, इस प्रकार से हम क्या लिए, एक विसर्जन नलिका लिए, है ना, इस प्रकार से क्या लिए, एक विसर्जन नलिका ले लिए, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, एक जो हाई वोल्टेज के जो है प्लस माइनस विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, इसको निर्वात रखते हैं। तो क्या होता है, जब जैसे ही हम इसको जो है बैटरी को ऑन करेंगे, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगा और जो है वायु का क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा, जिससे इनमें एक जो है क्या होने लगेगा भाई, प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। और इस प्रकाश को हम जो है स्लिट के माध्यम से यदि इस प्रकाश को हम इस प्रकार यदि स्लिट के माध्यम से क्या करते हैं भाई, प्रिज्म से क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो जो प्राप्त होने वाली जो इस प्रकार से जो प्राप्त होने वाली इस प्रकार से प्राप्त होने वाली जो स्पेक्ट्रम होते हैं, वे जो स्पेक्ट्रम होते हैं क्या होते हैं भाई, जो रेखीय रूप में रहता है। अर्थात ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये जो कुछ ही जो है इनके जो है रंगों को जो है क्या किया जाता है भाई, जो है विवर्तन करता है। और ये जो इनका जो स्पेक्ट्रम है वे पूरी स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता, ये पूरी स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता। अतः इसी से जो है इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसमें सतत स्पेक्ट्रम में पूरी जो है सातों रंगों को क्या कर रहे थे भाई, विभाजित करके दिखा रहे थे, लेकिन इनमें कुछ ही जो है रंगों को क्या करेगा भाई, स्पेक्ट्रम के रूप में जो है व्यवस्थित करके जो है दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं बच्चों। आगे दिया है आप लोगों का अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम दूसरा देखते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है,
जब हम किसी प्रकाश स्रोत को क्या करते हैं, किसी प्रतिदीप्ति से क्या करते हैं, जो है किसी प्रतिदर्श से हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, जिससे जो उस प्रकाश किरण के कुछ अंश को क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और शेष जो अंश है उसको प्रिज्म में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण इससे बनने वाले जो शेष विकिरण का बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बल्ब है, बल्ब को स्लिट के माध्यम से इनसे जो है हम क्या किए भाई, प्रकाश को जो है गुजारे, उसके पश्चात ये जो सॉल्यूशन रखा है उसके द्वारा जो है कुछ अंश को इसका जो है क्या कर लिया गया भाई, ऑब्जर्वेशन कर लिया गया। तत्पश्चात क्या हुआ भाई, प्रिज्म से गुजारे तो कुछ ही इनका भाग को क्या किया भाई, दिखाया गया फोटोग्राफी प्लेट पर। तो इस प्रकार से जो बनने वाले स्पेक्ट्रम है उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों का समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिए और बताइए, और वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।